बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे पाठ 2 सारंगी हिंदी का, जिसका नाम है दादा दादी। यह एक कविता है। आइए इसको हम कर लेते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। यानी कि एक हमारे कौन है, दादाजी हैं, और दूसरी कौन है, हमारी दादी हैं। यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना आपको दो चित्र, दादाजी और दादी। दोनों ही कैसे कपड़े पहनते हैं, भूरी खादी पहनते हैं। खादी का कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन से भी अच्छा कपड़ा होता है खादी का, जो कि गांधी जी चरखा चलाते थे तो गांधी जी भी खादी के ही कपड़े पहनते थे। दादी गाना गाया करती, दादी क्या करती हैं, गाना गाती हैं, और दादाजी उनके गानों को सुन सुनकर मुस्कराते हैं। कभी कभी तो दादाजी भी गाना गाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कविता कहकर कविता को फिर से गाइए। अब हम इसमें क्या लगाना है, नाना और नानी, तो फिर से पढ़ेंगे। एक हमारे नाना जी हैं, यानी दादाजी की जगह क्या लगाना है, नाना जी, और दादी की जगह क्या लगाना है, नानी। तो एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। इस तरीके से हम इस कविता को चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा लगाकर भी बच्चों से करवाएंगे। अब हम बात करेंगे, झटपट कहिए, अप्पू के अप्पा अंगूर लेने अनोखे अनंतनगर आए। ये हमें बच्चों से कहलवाना है। घर घर घड़ी 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 घूमती। शब्दों का खेल, अप्पू अप्पा अंगूर की तरह, अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो म को हम कैसे लगाएंगे, मप्पू मप्पा मंगूर। न लगाएंगे तो नप्पू नप्पा नंगूर। द की ध्वनि से लगाएंगे तो दप्पू दप्पा दंगूर। इस तरीके से हम ये शब्द लगाकर बच्चों को करवाएंगे, बच्चे हमसे सुनेंगे भी। तो निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आए अक्षरों की संख्या बताइए। जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, नाना, मामा, मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन। ये कुछ शब्द हैं और हम इन शब्दों में कितने कितने अक्षर हैं। जैसे दादा में कितने हैं, 2, दादी में 2, नानी में 2, नाना में 2, मामा में 2, मामी में 2, दनादन में 4, अपना में 3, अनार में 3, नमन में भी 3। बोल मेरी मछली कितना पानी। ये एक बहुत अच्छी सी कविता है। ये हम बच्चों के गतिविधि के साथ में हम बच्चों को करा सकते हैं कि हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। ये वो वाली कविता है, ये हम बच्चों को एक्टिविटी के साथ में करवाएंगे। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। तो यहाँ कितनी मछलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ बच्चों से हम गिनवाएंगे 1 2 3 4। तो टोटल कितनी मछलियाँ बनी हुई हैं, 4 मछलियाँ बनी हुई हैं। अब हम बात करेंगे, आओ सुने, अपना, अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी ध्वनि है, अपना में अ है और अनार में भी अ है। ध्वनि, पहली ध्वनि का मतलब होता है जिससे हमारा शब्द शुरू होता है। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाओ। जैसे यहाँ किसका चित्र है, अनार, तो अनार का पहला अक्षर है अ, तो ध्वनि हो गई अनार। दादा, दादा में द आ रहा है तो इसकी पहली ध्वनि क्या हो गई, द, तो हम यहाँ निशान नहीं लगाएंगे। अदरक, अदरक की पहली ध्वनि क्या है, अ, तो यहाँ हमारा सही है। माँ, माँ की तो पहली ध्वनि म है तो यहाँ नहीं लगाएंगे। अमरूद, अमरूद में पहली अक्षर क्या है, अ, तो ये ध्वनि हो गई अ की, यहाँ निशान लगाएंगे। घर, घर में पहली ध्वनि कौन सी है, घ, तो यहाँ निशान नहीं लगाएंगे। खोजें जाने, दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहेंगे। तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।